हेलो दोस्तों। मैं हूं एचडी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि आज मार्केट ने क्या रंग दिखाए हैं। और आज जैसे कि कल मार्केट की छुट्टी थी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी में बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था दोस्तों। और अब देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी कल क्या दिखाती है और कौन कौन से लेवल अच्छे होंगे, कौन कौन से लेवल पे ट्रेड लिए जा सकेंगे। तो ये सारी बातें करेंगे दोस्तों। पर इससे पहले कि आज 24 तारीख को, सॉरी, आज 28 तारीख को क्या मूवमेंट हुआ था, तो उस मूवमेंट के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। और 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, और ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। तो पहले निफ्टी के को देखेंगे और फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये फिन निफ्टी के बारे में तो मैंने आपको जैसे कल बताया, करीब करीब उसने वैसा ही मूवमेंट दिया, और बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब वैसा ही मूवमेंट दिया दोस्तों। तो देखिए, ये मैंने बहुत पहले लाइंस खींच रखी थी, ड्रॉ ड्रॉ कर रखी थी, और करीब करीब मार्केट उसी तरह से मूव कर रही, देखो। ठीक है ना। निफ्टी यहाँ ऊपर खुलती है, फिर थोड़ी नीचे रिट्रेसमेंट लेती है, और एक चेक साइन जिस तरह से ये इस तरह का, इस साइन के साथ में ये ऊपर भाग जाती है। यानी यहाँ पे सपोर्ट लेके बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन है, इसको अच्छी तरह से इसने इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया 19,816 के ऊपर। ठीक है। और 19,816 से सीधी एग्जैक्टली जहां पे मैंने कहा 19,920 तक पहुंची दोस्तों। ठीक है ना। तो अब देखिए कि अब आगे ये क्या। अब ये तो हो गया इनका पूरा काम, तो अपन इनको तो हटा देते हैं। ठीक है। ये सारे सारे जितने और क्या, इनको हटा देते हैं। और ये कंफ्यूज करेंगे फालतू में। तो लेवल काम करते हैं दोस्तों एग्जैक्टली। अगर आप लेवल को देखते हो और लेवल के साथ में अगर सीख जाते हो लेवल पे काम करना, तो आपको इसमें कोई नहीं हरा सकता, डेफिनेटली। मेरा आपसे वादा है दोस्तों, बिल्कुल। और थोड़ी क्वांटिटी से ही करो, पैसे अपने लूज नहीं करने, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कि लोग कहते हैं कि आपका लॉस कवर हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, वो कर। पहली बात तो ये बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक चीज तो होती होती है। ठीक है। तो आपका लॉस जो ये भी हो गया, उसके बारे में बिल्कुल आपको ठीक है कि एक अवचेतन मन में जो चीज लॉस लॉस अगर आप अपन कई बार रिपीट करेंगे तो वो चीज होके रहती है। तो दोस्तों, बार बार लॉस के बारे में नहीं सोचना। अभी आपको नई जर्नी, नए तरीके से सीखना है आपको, और किसी तरह से इसको, अपनी जर्नी को आगे चलाना है। ठीक है। जिससे कि आपकी मार्केट एक सागर है, इसमें आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, और जितना चाहो उतना डुबा भी सकते हो। ठीक है ना। तो आपको पता है, इसीलिए इसको सागर बोलते हैं। सीख के काम करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब दोस्तों देखिए कि निफ्टी कहाँ खड़ी है, 19,920 के आसपास। ये ठीक है। तो और यहाँ अब ये आगे क्या करेगी, तो दोस्तों देखते हैं कि इसका ट्रेडिंग ने क्या किया भैया। लेवल क्यों नहीं काम कर रहा है। चलो देखते हैं। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये ये है ये है पीछे एक गैप का एरिया दोस्तों। पीछे आप देखोगे ना, जैसे जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 20,180 के आसपास गई थी, उससे पहले एक गैप डाउन के साथ में खुली थी। और फिर ये पूरा गैप का एरिया है, तो दोस्तों इस गैप के एरिया को फिल करने के लिए निफ्टी अपना कोशिश कर सकती है, अपनी निफ्टी। ठीक है ना। तो अगर बैंक निफ्टी भागी और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ने भी सपोर्ट दिया, तो दोनों का बहुत अच्छा काम हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ से प्राइस एक्शन बना के निकलना चाहिए इसको। ठीक है ना। ये रेसिस्टेंस लाइन 19,920 की। तो एक बार उसको है ना, अगर यहीं इसके आसपास खुले तो एक बार ये नीचे आने देना, फिर वापस इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाए, तो आप बशर्ते इस लाइन के ऊपर 19,920 के ऊपर आप बाई के पोजिशन में बैठ सकते हो, और उसका टारगेट होगा पहला 20,000 राउंड लेवल है। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर इसको आराम से क्रॉस कर सकती है। ठीक है ना। बिल्कुल। और अगला इसका टारगेट जैसे 20,000 को क्रॉस करती है, सारे के सारे यहाँ पे मंदड़ी सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे, और आपको एक वन वे मूव मिल सकता है 20,180 का, जो ऑल्टर है पीछे का। ठीक है ना। तो उसके आसपास जा सकती है। निफ्टी का बहुत बड़ा ये टारगेट हो सकता है। ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है।
अब अगर इसी एरिया के आसपास खुले, हैवी गैप 20,000 के आसपास, तो एक बार को आपको यहाँ पे श्योर एंड सर्टेनली आपको यहाँ पे एक बार पोजिशन बनानी चाहिए 40। वो इसको नीचे लाएगी यहाँ पे और फिर वापस जाए एक यहाँ से राइट के निशान के हिसाब से, ठीक है ना, ऐसे कई सेक्शन बनाते हैं ऊपर की तरफ। जरूर आप उसको देखिए, यहाँ पे कैंडल जरूर देखना दोस्तों के, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बन रही हो, बेरिश एंगल्फिंग हो गई है, इन्वर्टेड हैमर हो गई है, ठीक है ना, या हैंगिंग मैन हो गया है, कई तरह की नेगेटिव कैंडल्स होती है, तो उन कैंडल्स को आप देखते हुए सेल की पोजीशन में जा सकते हैं दोस्तों। अब देखो कि अगर कॉल, ये तो हो गया कॉल के बारे में। एक और, यहाँ अगर यहाँ पे खुले गैप डाउन, जैसे 19,850 के आसपास खुले, तो ये एक बाइंग एरिया दोस्तों यहाँ है ना, ये एक सपोर्ट का एरिया भी, क्यों इसको तोड़ के ऊपर भागी है ना। तो यहाँ पे, और उससे बढ़िया है कि यहाँ अगर यहाँ का कहीं खुले 19,800 के आसपास खुले ना, तो यहाँ पे एक बार और आप ले सकते हो। ये है पॉइंट एग्जैक्टली, ये यहाँ से ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन को हो सकता है कि यहाँ बहुत हैवी गैप डाउन खुले, तो यहाँ पे आप ट्रैप नहीं होना है दोस्तों। 19,800 के आसपास खुले ना, यहाँ पे कैंडल को जरूर बनने देना, और फिर अगर ऊपर की तरफ आगे तो भी अच्छा आप वो कर सकती। अपने को नेगेटिव कब होना है? नेगेटिव ये सारे स्विंग टूटे, पहला ये स्विंग टूटेगा ना, ये 19,780 का, यहाँ से प्राइस एक्शन बढ़ा के फिर नीचे गई ना, तो फिर ये काफी नीचे आ सकती है ना। ये लो टूटनी जरूरी है दोस्तों, और पहले मुझे लग रहा है कि ऊपर का ये गैप को, ये गैप के एरिया को ये पूरा फिल करने के लिए जाएगी, ये चांसेस है। फिर भी जैसे जैसे आपको अगर लाइव में अगर देखना हो कि भाई कौन से कहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं लेवल, चलती हुई मार्केट में लेवल बता देता हूँ, तो दोस्तों उसको भी आप अपने थोड़ा सा देखिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कुछ भी नहीं है, मैं ना मैं कोई आपको कॉल टिप्स देता हूँ, ना कोई किसी तरह का आपको कभी इस तरह से कि आप ये कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ये कर लो, मैं लेवल जरूर बताता हूँ कि यहाँ से वीक है और यहाँ से स्ट्रांग है, अकॉर्डिंग टू कुछ कुछ है जो मैं यूज करता हूँ ये लेवल्स। मैं तो क्या करता हूँ, सिंपल ही 3 बार अगर किसी लेवल को इसने 3 बार सपोर्ट लिया हो, तो उसको स्ट्रांग सपोर्ट वो वीक हो जाता है, और चौथी पांचवी बार तो और ज्यादा वीक हो जाता है। उस हिसाब से मैं आपको लेवल बताता हूँ, और चलती ऐसी है मार्केट, इसी तरह से काम करती है दोस्तों। मार्केट ऐसे ही होती है कि ना, कि ठीक है, ट्रेंड लाइंस भी इसीलिए खींचते हैं कि ट्रेंड लाइन कितनी बार ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट लिया है। तीसरी बार का सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, वो बहुत ही अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट होता है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को आप देखो, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट के ऊपर, ये दो दोस्तों देखो वापस नीचे ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये फोन आ गया था, देखिए। हाँ तो दोस्तों ये है निफ्टी की लेवल। तो अभी अपन बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है ना। निफ्टी भी इतनी अगर हैवी गैप खुल जाए तो यहाँ से नीचे आ सकती है, यहाँ से भी एक बार को 19,920 से भी एक बार नीचे आके फिर वापस ऊपर जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यूं करने तो मुझे, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों, तो देखिए कि ये इस तरह से लेवल हो सकते हैं इसके, ठीक है ना। ऊपर का भी आसमान खुला है निफ्टी के लिए, हाई पहुंचने के लिए। ये है इसका हाई 20,185, ठीक है ना। आप अगर वन डे में करोगे तो ये इसका एकदम हाईएस्ट हाई पॉइंट है, देखिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है ना। ये ऑल टाइम हाई है इसका अभी तक का, देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये इसको टच करने के लिए भाग सकता है, चांसेस पूरे हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी क्या करे, ठीक है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, और देखते हैं कि अपन क्या, किस तरह से क्या मूवमेंट किया है, ठीक है ना। तो आज 28 तारीख थी, और ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसके आसपास ही बंद हुई थी। तो देखो ट्रेंड लाइन, सुबह मैंने बोला था मैं कि यहाँ से अप्लाई हो सकती है बिल्कुल एकदम। तो सुबह खुलते ही ये यहाँ से 12 बजे तक इसने अपना, 1 बजे के आसपास इसने अपना हाई मारा है 43,950। फिर वहां से रिट्रेसमेंट दिया एक बड़ी सी कैंडल के साथ में, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, तो यहाँ इसको
रेसिस्टेंस देने का आप देखोगे तो भैया यहाँ पे कैसे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको काम करना है, तो यहाँ पे 5 मिनट पे जाओ। 5 मिनट में आपको अच्छी सी कैंडल मिलेगी इस पे, देखो। ठीक है ना। एक इनडिसिसिव कैंडल होती है और इसका लो टूटता है ना, तो नेगेटिविटी दिखाता है, तो यहाँ पे पुट भी ली जा सकती थी। इसने इसको अच्छा खासा यहाँ पे फॉल दिखाया, 800 तक लेके आई। ठीक है ना। फिर यहाँ पे अच्छी तरह से वापस, क्योंकि ये यहाँ से पहली बार उठी थी, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलना था। एक हैमर बनी है, हैमर को के साथ में इसने ऊपर की तरफ आया इसको, और फिर सेम ही इंडिसिसिव कैंडल बनी यहाँ पे, देखो। ये होती है ना, ये डोजी होती है, तो डोजी में बायर और सेलर दोनों में लड़ाइयाँ होती है, जिसमें जो मजबूत होता है वो उसको ऊपर ले जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बायर्स ने इसको खींच लिया ऊपर की तरफ, और अगेन अब डे हाई के आसपास लेके आ गई। अब देखिए दोस्तों कि क्या होगा। अब अगर यहीं इसके आसपास ही खुले तो ये ऊपर जा सकती है। ठीक है, डेफिनेटली 44,065 के आसपास, 44,065, कि यहाँ से पहले गिरावट हुई थी, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहाँ पास में खुलने पे थोड़ा सा एक बार इसको अच्छी तरह से प्राइस एक्शन बनने के बाद में ऊपर जाने देना दोस्तों। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे नीचे आके आपको ट्रैप भी कर ले। एक बार बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करेंगे, क्योंकि काफी 100 पॉइंट नीचे दिखा के फिर उसके बाद ऊपर भाग सकती है, ऐसे। जैसे कि यहाँ दिख रहा हूँ ये, तो इस तरह से। ठीक है ना। तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर भाग सकती है। जाना था दोस्तों इसको 44,000 44,200 के आसपास। और कल एक्सपायरी का दिन है, और एक्सपायरी में, और मंथली एक्सपायरी है, इसमें अच्छा मूव मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है। और ये गैप का एरिया, यहाँ तक गैप का एरिया पूरा होगा, है ना। पीछे का जो गैप का एरिया पूरा है ना, वो यहाँ यहाँ है इसका, देखो। 44,065, इसको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ तक तो इसको जाने ही जाना है, क्योंकि आधा ही एरिया इसने कंप्लीट किया है आज। ठीक है। फिर इसको यहाँ से इसको गैप फिल करेगी, फिर उसके बाद में ये प्राइस एक्शन बना के वापस 200 पॉइंट ऊपर भाग सकती है, क्योंकि यहाँ जितने भी मंदर ये सारे ट्रैप होने हैं। ठीक है। तो मार्केट और अच्छी तरह से मूव दिखा सकती है। अब देखिए दोस्तों कि अपने को सेल की पोजीशन में कहाँ बैठना है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से अपन खींचते हैं दोस्तों। ये रेड रेड ट्रेंड लाइन है। ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को टूटने देना यहाँ पे, फिर ही सेल की पोजीशन बनती है दोस्तों। यहाँ अगर ये है ना 750 के नीचे अगर निकलेगी ना, तो सारे के सारे एलजीडी ट्रैप होंगे, और इसको नीचे की तरफ यहाँ 500 और उससे भी नीचे ले आएंगे। ठीक है ना। ये यहाँ तक के लेवल खाली पड़े हैं सारे, थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन बढ़ बढ़ के नीचे। बट एकदम ही नहीं घुसना दोस्तों। एकदम यहाँ आके वापस बाउंस बैक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये उठी है। तो जैसे ही एक बार आपको यहाँ 43,760 के आसपास आए, और आप एकदम ब्लाइंडली नहीं घुसना है, इस लेवल को जरूर टूटने देना। 43,700 को मार्क कर लो अपने। ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों, एकदम एग्जैक्टली मार्क कर लो। मैं आपको ये एक हॉरिजॉन्टल रे खींच के दिखा रहा हूँ यहाँ से। इस लेवल को टूटने देना दोस्तों, इसको इसके नीचे जाने देना, तभी ये इस तरह से। ठीक है ना। इसको भी चलो छोड़ो इसके, और नीचे। ठीक है ना। इसके और नीचे, यहाँ से उठी है एग्जैक्टली। जहाँ से उठती है वो इसका एक बाइंग पॉइंट हो जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखो। यहाँ से उठी है तो यहाँ से ये ट्रैप करके ऊपर भी आ सकती है दोस्तों, अगर नीचे गैप डाउन खुले यहाँ के आसपास 43,760 के आसपास खुले, और ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती हुई दिखेगी भाई, चलो। तो यहाँ पे क्या है कि बायर्स वापस इसको ऊपर ले जा सकते हैं दोस्तों, यहाँ से। मेरे पॉइंट की ध्यान रखना, यहाँ से अगर वापस कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो यहाँ से ऊपर भाग सकती है दोस्तों, ध्यान रखना आप। ठीक है ना। और फिर इसके नीचे, तो यहाँ से इसके नीचे निकली ना, फिर तो दोस्तों फिर कुछ नहीं है इसके आगे, रोकने वाला कुछ नहीं है इसको। ठीक है ना। फिर तो सीधे सीधे कोई नहीं रोकने वाला इसको, ठेठ यहाँ तक लाएगी। ठीक है। तो बड़े बड़े मुंह नीचे की तरफ होते ही हैं, आपको पता ही है ना। बट अभी इसको एक बार ऑल टाइम हाई की तरफ जाना है। इलेक्शन से इलेक्शन तक मार्केट को इसी तरह से ये लटका कर रखें ऊपर की तरफ। और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स के आसपास जब भी जैसा भी होगा ना, तो उधर ट्रिपल टॉप होगा, और वहां से ट्रिपल टॉप से नीचे गिराएंगे।
चांसेस तो ऐसे हैं। फिर भी देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव करते हैं, मार्केट के साथ ही चलना है अपने को, मार्केट से लड़ाई नहीं करनी। ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू मेरे यूट्यूब चैनल को पेशेंसफुली सुनने के लिए, देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार का बहुत लोड है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।